हमने बचपन से देखा है कि जब हम माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं तब वहाँ कुछ भक्तों के शरीर में संचार आता है। अभी आप इसको क्या बोलेंगे? अंधश्रद्धा, भगवान का संचार या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर? देखिए, दैवी शक्ति है। जैसे आप एक मक्काई है, मक्काई को आप थोड़ा घी लगा के गर्मी देते हैं तो क्या वो पॉप हो जाता है, पॉपकॉर्न बन जाता है। इस तरह से हमारी चेतना खिलती है। सर, खिलने से दैवी शक्ति इसमें प्रकट होते, मगर वो दैवी शक्ति है या किसी आत्मा है, ये कहना अलग बात होती है। कभी कभी अपने ही चेतना जो पूर्ण रूप से दैवी शक्ति से अवगत नहीं है, वो अपनी ही कुछ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तब तुम्हें बताएंगे अरे ये हो गया तुम्हारा, जो तुमको किसी को नहीं पता, ऐसी तुम्हारी मन की बातें वो कह सकते हैं, कहेंगे, मगर भविष्य के बारे में जो कहेंगे वो सब सच होता है, इसका कोई गारंटी नहीं। और कई बार ये होता है उस देवी के नाम से, वो देवी के भक्त किसी के आत्मा होती है, वो उतर के बात करते हैं लोगों में, ये होता है। कई बार मन का ही भ्रम भी हो सकता है, इसीलिए ये 3 तरह की इसमें स्थिति होती है। दैवी शक्ति चेतना जब जागृत होती है, तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, भविष्यवाणी नहीं, तुमसे संवाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा, प्रसन्नता चाहेगी, एक अद्भुत तरंग का महसूस होगा, और कुछ नहीं होना। अब वो बोलेंगे अरे भाई तुम्हारा ये है, वो है, ये है, समझ लेना ये कोई छोटी शक्ति है, कोई आत्मा है, किसी की आत्मा, उसके द्वारा कुछ काम बोलना ये सब होता है। ये चैनलिंग कई लोग कर, मगर इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं, और भक्ति में इतना कोई डूबता है तो वो दैवी चेतना शक्ति अपने भीतर आ जाता है। मैं नहीं हूँ, सिर्फ तू ही तू है, ये स्थिति आती है। वो स्थिति लोगों को आ सकता है, उस वक्त हाथ पैर कांप सकता है, सिर घूम सकता है, शरीर घूम सकता है, शरीर में अलग अलग भाव उदय हो सकता है। ये होता है, होना ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ऐसे होता है। जब ऐसे होता है तो उसमें दैवी शक्ति का संचार है। मैंने जैसे देखो, मोर में हमेशा सारे पंख होते हैं, मगर जब बारिश आने से पहले क्या करता मोर? अपने पंखों को खोल के नाचता है। ऐसे हर एक इंसान में सारे दैवी शक्ति होते हैं, पूर्ण तो हम सब होते ही हैं। कभी कभी पंख खुल जाता है और उसका एक अलग आनंद है। इस तरह से दैवी शक्ति हमारे भीतर है, और ध्यान में और भाव विभोर होने से वो शक्ति का अभिव्यक्ति होने लगता है। इसलिए ये मंदिरों में किसी के ऊपर माता आती तो वो कोई गलत नहीं है, उनको साइकियाट्रिक दवा देने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो ज़्यादा उसको लेके कुछ और करें ये भी नहीं ठीक है। कई लोग जेन्युइनली आता है तो भक्ति भाव विभोर भक्ति से आ रही है, वो फिर अपने आप शांत होएगा।